खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। 50 दिन बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू होगा। पहले चरण में कुछ ट्रेनों को ही चलाया गया है। राजस्थान से होते हुए 2 ट्रेनें रोजाना चलाई जाएंगी, वहीं एक ट्रेन हफ्ते में एक बार चलाई जाएंगी। कोरोना के कहर से ठप पड़ी रेलवे एक बार फिर से पटरियों पर सरपट रेल दौड़ने के लिए तैयार है। इतिहास में कभी न थमने वाली भारतीय रेल के पहिए मंगलवार को चल पड़ेंगे। जी, राजधानी दिल्ली से देश के अन्य हिस्सों को जोड़ने के लिए रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का बेड़ा उतार दिया, लेकिन इन गाड़ियों का ठहराव बहुत कम और चुनिंदा स्टेशनों पर होगा। राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा वाली इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग 4 बजे से शुरू होगी। कोरोना वायरस की चुनौतियों के बीच आखिरकार भारतीय रेल ने ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार 12 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश भर के 15 बड़े शहरों के लिए प्रारंभिक चरण में ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली से रांची के लिए भी इस ट्रेन से सेवाएं शुरू हो पाएंगी और इस ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है। तो इस तरह से आप देखिए, लगातार भारतीय रेल जो कि कभी ठप नहीं होती थी, लेकिन इस कोरोना काल ने उसे ही ठप कर दिया था, लेकिन अब आज शाम 4 बजे से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। 50 दिन के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से रेलवे स्टेशन गुलजार होंगे। जी हां, रेलवे ने कुछ अनुमति दी है। कुछ विशेष ट्रेन दिल्ली से चलेंगी और इनमें से करीब 3 ट्रेन का ठहराव राजस्थान में होगा। राजस्थान के कोटा और जयपुर जंक्शन है, वहां पर ठहराव होगा और यहां पर लगातार जो रेलवे स्टेशन है जहां पर कोई भी व्यक्ति इन दिनों नहीं आ रहा था। आपको दिखाना चाहेंगे रेलवे स्टेशन की ये जो पार्किंग है, जहां पर पिछले कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है, वाहन यहीं पे खड़े हैं और अब यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर अब ट्रेनों का आना जाना जारी रहेगा। जयपुर में 2 ट्रेनें रोजाना, तो एक साप्ताहिक ट्रेन की अनुमति भी राजस्थान को दी गई है। इसमें दिल्ली अहमदाबाद की जो ट्रेन है वो जयपुर पहुँचेगी, जबकि कोटा और से मुंबई सेंट्रल की जो ट्रेन है उसका ठहराव कोटा जंक्शन पर होगा। इसके साथ ही दिल्ली तिरुवनंतपुरम साप्ताहिक जो ट्रेन है उसका ठहराव भी जयपुर में होगा। इससे लोगों को कहीं न कहीं बड़ी राहत मिलेगी। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। कोरोना के कहर से ठप पड़ी भारतीय रेलवे एक बार फिर पटरियों पर सरपट दौड़ने के लिए तैयार है। रेलवे ने राजधानी दिल्ली को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का बेड़ा तैयार किया है। इन ट्रेनों में सफर की सुविधा उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिल सकेगी। रेलवे ने पहले चरण में प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और राजधानी लखनऊ के साथ झांसी में भी इन ट्रेनों का ठहराव तय किया है। इन ट्रेनों के संचालन के साथ ही रेलवे ने सीमित मात्रा में इन स्टेशनों पर खान पान की सुविधा भी शुरू करने का फैसला किया है और उसकी तैयारी शुरू कर दी है। कैमरामैन रोशन यादव के साथ राधाकृष्ण त्रिपाठी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। कोरोना वायरस के संकट के बीच आखिरकार भारतीय रेलवे ने ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। यहीं से कल यानी मंगलवार से जो ट्रेन है वो चलने वाली है। पहली ट्रेन यहाँ से रांची के लिए जाएगी, तो उसके लिए लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी से ही जो बैरिगेटिंग है वो कर दी गई है, क्योंकि भारतीय रेलवे की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की या रेल में जाने की परमिशन होगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। उसके बाद अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो वो रेल से यात्रा नहीं कर सकता और साथ ही रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुँच सकता। यही वजह है कि अभी से जो बैरिगेटिंग है रेलवे स्टेशन के बाहर वो कर दी गई है। हालांकि फाइनल लिस्ट जो है वो अभी नहीं आ रहा। साथ ही अगर टिकट बुकिंग की बात कर ली जाए तो आज शाम 4 बजे IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक कराए जा सकते हैं। साथ ही जो कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि रेलवे स्टेशन पर जाकर वो टिकट बुक करा सकते हैं, तो ऐसा फिलहाल अभी नहीं है। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ ऑनलाइन टिकट की ही जो सुविधा है वो दी गई है और साथ ही जिनके पास कन्फर्म टिकट है वो यहाँ कल पहुँचेंगे। अभी से बहुत सारे जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो रेलवे स्टेशन के बाहर आना शुरू हो गया। यहीं पर जो जमावड़ा है लोगों का वो यहाँ पर आना शुरू हो गया। आप इनसे बात कर लेते हैं। ये लोग कहाँ से आए? भैया आप लोग कहाँ से आए? गुड़गांव से है सर। गुड़गांव से। जैसे आपको सूचना मिली कि ट्रेन चलने वाली है तो उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हैं?
जी जी। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप यहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि जिनके पास कंफर्म टिकट होगा वही लोग जा सकते, तो क्या टिकट बुक कराने की कोशिश की है आपने अभी? टिकट तो बुक नहीं करा, हम सोचे ट्रेन चालू है चले जाएँ कैसे भी। अच्छा, टिकट बुक। और इतना महंगाई में भी खरीद नहीं सकते। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं तो बदरपुर से। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से कहा है कि टिकट बुक कराना होगा, तो क्या पैसे हैं आपके पास टिकट बुक कराने के? ऐसे तो नहीं है। तो क्या करेंगे फिर आप अब? क्या करूँगा सर, इसी तरह पटरी वटरी पे खाने के लिए भी पैसा नहीं है, इसी तरह पटरी पर घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, जो खाना होना। अलग अलग जो मजदूर वर्ग है जो पहले पटरी पर पैदल चलकर रास्ता तय कर रहा था, अब वो यहाँ ये सोचकर पहुंचा है कि आखिरकार जिस तरह से ट्रेन चलने वाली है तो हो सकता है कि उसको ट्रेन में जाने की जो इजाज़त है वो मिल जाए। पैसे फिलहाल इनके पास, हमने बात की तो इनके पास नहीं है कि ये जो लोग टिकट बुक करा सकें। हालांकि 15 जो बड़े शहर है वहाँ के लिए टिकट रेल सेवा जो है वो कल से शुरू होने वाली है, और पहली जो ट्रेन है वो यहाँ से जाने वाली है। यहाँ से अलग अलग जो 15 शहर हैं वहाँ के लिए रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलने वाली है। कैमरामैन गोपाल के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। संदीप भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हैं सीधे। संदीप, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि अब 50 दिन के बाद लॉकडाउन के 50 दिन होने वाले हैं, और इस 50 दिन में हम देख रहे हैं कि अब जो ट्रेनों की रफ्तार थम गई थी, पटरियां सूनी पड़ी थी, एक बार फिर से रेलगाड़ी उस पर दौड़ेंगी। क्या जानकारी? आज शाम 4 बजे से जो टिकट की बुकिंग है वो शुरू की जाएंगी। जी शंकर, साफ तौर पर थोड़ी ही समय बाकी है जब टिकट जो है बुक करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि अभी से ही जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि बहुत सारे जो ऐसे जगह हैं जहां पर ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा है, ऐसी शॉप्स हैं, वहां पर जो मजदूर वर्ग है उनका जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो गया था। लगातार जो मजदूर है वो पहुँच रहे थे। हमने बहुत सारे दुकान वालों से बात भी की, साइबर कैफ़े वालों से, उनसे पूछा कि हमने क्या जो टाइमिंग है वो तो 4 बजे की, लेकिन अभी से लोग क्यों पहुँच रहे थे। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं मजदूर हैं, बहुत दूर दूर से ये लोग यहाँ चल कर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा नहीं है। उनके पास में ना ही स्मार्टफोन है, ना ही उनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है कि वो खुद अपना जो टिकट है वो बुक कर सके। तो उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो उनका टिकट बुक कर सके। यही वजह है कि वो लोग साइबर कैफ़ेज़ पर पहुंच रहे हैं या मोबाइल की दुकान पर पहुंच रहे हैं कि अपना टिकट बुक कराने के लिए। तो लगातार सुबह से ही जो सिलसिला है वो चलना शुरू हो गया। तो बाकी हम दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पहुँचे तो वहाँ पर भी जो जमावड़ा था मजदूरों का वो लग रहा जो है शुरू हो चुका है। लगातार जो मजदूर है वो पहुँच रहे हैं, चाहे गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो या नोएडा हो, तमाम इस एरिए के जो मजदूर हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं सिर्फ इस सिलसिले में, ताकि क्योंकि कहीं जाने का उनके पास सुविधा या साधन तो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है। ऐसे में ना ही कोई बसेस चल रही है, ना ऑटो चल रहे हैं, ना कैब चल रही है। तो वो लोग पैदल ही अपने घर से निकल चुके हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं कि हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं ताकि हम अपना घर वापस जा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग चाह भी यही रहे थे कि जो ट्रेन है वो चला दी जाए। तो इस सिलसिले में कल जिस तरह से सरकार की तरफ से एक ऐलान किया गया, सरकार ने लगभग 15 ट्रेन हैं जिनको चलने की जो अनुमति है वो दे दी है। ये सभी जो 15 ट्रेन है इनका एक मेन पॉइंट जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनने वाला है। आप समझेंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ही वो जगह है जहाँ से देश के अन्य 15 बड़े शहरों को जाया जा सकेगा। उसके बीच में जो बहुत सारे रेलवे स्टेशन भी पड़ने वाले हैं जहाँ पर ये ट्रेनें रुकेंगी, तो वहाँ के यात्री भी इन ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। तो आप समझेंगे कि कल से जो ये पूरा जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और लगभग 20 तारीख तक, मतलब आप समझेंगे कि कल 12 तारीख है और 20 तारीख आखिरी डेट है जब ये 15वीं ट्रेन चलेगी। तो ये लगभग 8 दिन का समय होने वाला है जब ये सभी जो ट्रेनें हैं वो चलने वाली हैं। यही वजह है कि लगातार जो मजदूर हैं वो चाह भी रहे थे कि वो लोग उन्हें एक मौका दिया जाए, लेकिन इस बीच जो एक सबसे बड़ा जो सवाल संकर खड़ा हो रहा है वो यही है कि आखिरकार जो मजदूर वर्ग है जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, अब वो इन ट्रेन के पैसे आखिरकार कैसे देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेन टिकट है बहुत महंगा है। तो ऐसे में मजदूर हैं उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने ट्रेन का टिकट जो है वो खरीद सके। यही वजह है कि लगातार हम सुबह से लगातार बयान भी सुन रहे हैं, जो विपक्ष है वो भी हमलावर है ये सवाल खड़े करते हुए कि आखिरकार जो मजदूर वर्ग है वो ट्रेन के पैसे कहां से देगा। और हमने ये तस्वीरें भी देखी, आपने भी सुना होगा थोड़ी देर पहले कि मजदूर की तरफ से कहा भी जा रहा है कि उनके पास पैसे नहीं है ट्रेन में यात्रा करने के लिए, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि वो सफर कर सके। लेकिन संदीप, ये मजदूर क्या करेंगे? इनके पास क्या ऑप्शन क्या है? जैसा अभी हम सुन रहे थे कुछ मजदूरों को, उनको जैसे ही पता लगा कि यहाँ से ट्रेन जाने वाली है वो स्टेशन पहुंच गए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है टिकट के लिए, क्योंकि पहले से ही टिकट इतना ज़्यादा महंगा है, और दूसरी तरफ ऑनलाइन टिकट बुक होगा या काउंटर से आप टिकट नहीं खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनको ऑनलाइन बुकिंग करनी नहीं आती है,
तो इन मजदूरों के लिए, इस तबके के लिए सरकार क्या सोच रही है? अगर ये स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, इनको पता चला कि ट्रेनें जा रही हैं, तो इनके लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही है वहां पर सरकार या रेलवे? जी, सरकार का जो कल भी बयान आया था वो उसमें यही कहा गया था कि सिर्फ जो रेलवे की तरफ से उन्हीं लोगों को रेलवे स्टेशन पर अलाउ किया जाएगा जिनके पास कंफर्मेशन टिकट होगा। मतलब आप समझेंगे कि एक आईआरसीटी की जो वेबसाइट है वो जो आज 4 बजे से शुरू हो जाएगी, उस पर जो लोग हैं वो टिकट बुक करने वाले हैं। लेकिन अभी सवाल तो एक ये भी है कि जब अगर 4 बजे जैसे ही वेबसाइट जो ऑन होगी उसके बाद में हजारों लाखों की तादाद में जो मजदूर फंसे हुए हैं वो लगातार अपने जो बुकिंग है वो शुरू कर देंगे। ऐसे में जो तादाद है सिर्फ 15 ट्रेनों की है, तो आप समझेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्ग ऐसा भी रहेगा जिसकी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं होने वाली है। क्योंकि यही वजह रही कि लगातार अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो बहुत सारी जो ट्रेन है वो चलाई गई थी, लेकिन उन ट्रेनों में जो भीड़ थी बहुत ज़्यादा थी, मजदूर थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। मजदूर की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने जो राज्यों की तरफ से जो एक लिंक दिया गया था कि आप उन पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया तो जरूर था, लेकिन राज्य की तरफ से या रेलवे की तरफ से उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की गई, तो उन्हें अभी तक जरिया नहीं मिल पाया। ना ही ये पता चल पा रहा था कि आखिरकार जो ट्रेन है वो कितने बजे चलने वाली है। क्योंकि हमने देखा कि जो ट्रेन चली थी उनकी ऑफिशियल जो टाइमिंग है वो चलने से सिर्फ 1 घंटे पहले बताया जा रहा था। मतलब अगर जो मजदूर वर्ग जाने वाला है उसको 1 घंटे पहले ही कंफर्म किया जा रहा था कि एक मजदूर ट्रेन चलने वाली है, आप यहाँ पहुँच जाइए और यहाँ से चले जाइए। लेकिन अब जबकि ऑफिशियली तौर पर रेलवे की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि ये जो 15 ट्रेन है ये चलने वाली है, तो ऐसे में मजदूरों को भी पता चल गया है कि अब ट्रेन चलने वाली है कल दिल्ली से, तो जो मजदूरों का जो जमावड़ा है वो घर से निकलना शुरू हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं मजदूर चाह ही रहा था कि वो अपने घर पहुँच सके, चाहे वो पैदल रास्ते हो या फिर पटरियों के सहारे सारे मजदूर लगातार जाने की कोशिश भी कर रहा था। अब ऐसे में अगर उन्हें एक जरिया मिल जाता है रेल से जाने का, तो ऐसे में लगातार जो मजदूर वर्ग है वो पहुंचना शुरू हो जाता है। अब सरकार के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो भीड़ कल जमावड़ा जो लगने वाला है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उससे सरकार कैसे निपटेगी? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम पूरी स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करने के बाद जिनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल होगी, पूरी चेकअप किया जाएगा, जिनमें बिल्कुल भी लक्षण नहीं होगा किसी भी प्रकार की डिसीज का, उन्हें ही अंदर अलाउ किया जाएगा। तो ऐसे में इतना बड़ा जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे किया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा बड़ी लगने वाली है। लगभग 15 ट्रेनें हैं, हजारों जो लोग हैं, यात्री हैं, वो इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसे में सवाल तो यही है कि आखिरकार जो सरकार वो मैनेज कैसे करने वाली है। यही वजह है कि आज की जो हमने वहाँ पर तस्वीरें देखी उसमें देखा जरूर था कि लगातार जो बैरिगेटिंग है रेलवे के चारों तरफ, स्टेशन के चारों तरफ, वो जरूर कर दी गई है। पुलिस की जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है और जो मजदूर पहुँच रहे हैं उन्हें हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन जो मजदूर है वो रुकने वाले तो नहीं है। जिस तरह से मजदूरों को पता चला उसके बाद से ही लगातार जो मजदूर है वो वहां पहुंच रहे हैं। हमने जब उनसे बात की कि सरकार तो सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करने वाली है जिनके पास टिकट है, आप कैसे जाएंगे? तो उनका कहना यही है कि हमारे पास जी पैसे तो नहीं है कि हम अपना टिकट खरीद सकें, लेकिन हमारे पास एक उम्मीद जरूर है कि क्या पता हम यहाँ पहुंचे तो सरकार हमें अलाउ कर दे।